हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें कहानी कैंप में ज्वाइन किया, जहां हम इंटरेस्टिंग बाइबल स्टोरी सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो हर दफा की तरह शुरू करें हमारे कहानी कैंप चेयर से। हैरी, पिंकी, स्टार्ट करें। Okay! Woohoo! Time for our कहानी कैंप चेयर! फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन करें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! मुझे मेरा स्टोरी बैच भी चाहिए। तो रॉजर, आज हम कैसी कहानी सुनेंगे? आज हम यीशु की बताई हुई एक नई तमसील सुनेंगे। क्यों ना एक दफा फिर से हम हमारे दोस्तों को रिमाइंड करवा दें कि तमसील किसे कहते हैं। आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स को याद होगा। तमसील वो कहानियां हैं जो यीशु ने हमें सुनाई, ताकि हम उन कहानियों से कुछ सीख सकें। तो रॉजर, आज की तमसील किस बारे में है? आज मैं आपको दो आदमियों की तमसील सुनाऊंगा, एक अक्लमंद और दूसरा बेवकूफ। वैसे अक्लमंद तो मैं भी हूँ, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हूँ। और बेवकूफ? बेवकूफ यानी फुलिश। तो एक आदमी अक्लमंद था और दूसरा फुलिश। इंटरेस्टिंग ना? बिल्कुल। तो आज की तमसील से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। एक अक्लमंद आदमी था जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और जोर की बारिश आई और पानी ऊपर उठता गया और जोर की आंधियां चली। ओह नो, इतनी तेज बारिश! मैं तो परेशान हो रही हूँ। पिंकी, लेकिन उस अक्लमंद आदमी का घर ना गिरा और ना ही घर को कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि उस घर की बुनियाद एक मजबूत चट्टान पर थी। हाँ, स्मार्ट। लेकिन जब मैं ब्लॉक से ऊंचा टावर बनाता हूँ तो वो थोड़े से ही झटके से गिर जाता है। हैरी, ब्लॉक्स और चट्टान में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल, चट्टान मतलब अ बिग रॉक, जो कि बहुत ही मजबूत होता है और उसको हिलाना और तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ओह, मैंने ऐसा रॉक नहीं देखा। दूसरे आदमी ने अपना घर रेत पर बनाया और जोर की बारिश आई, पानी ऊपर उठता गया और जोर की आंधियां चली। तो क्या उस आदमी का घर ठीक था? क्योंकि रेत तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें तो चला भी नहीं जाता। सही बोला तुमने पिंकी, क्योंकि उस आदमी ने अपना घर रेत पर बनाया था। बारिश और आंधियों ने उसके घर को नुकसान पहुंचाया और वो गिर गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। उस आदमी का तो बहुत नुकसान हुआ होगा ना? बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो हैरी, लेकिन अगर वो वाइज मैन की तरह अपने घर की बुनियाद को मजबूत चट्टान पर बनाता तो उसका घर भी कायम रहता। वाइज मैन ने तो कितना सोच कर अपना घर बनाया होगा ना? वो आने वाले टाइम के लिए रेडी था। और बेचारा बेवकूफ, काश उसने भी पहले सोचा होता। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, क्यों ना हम आपके साथ आज की तमसील से मिलती जुलती कोई स्टोरी शेयर करें, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। और आज मेरी बारी है, बिकॉज मुझे ये कहानी सुन के एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई। ओके हैरी, तो शुरू करो। लास्ट वीक स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारी हो गई। सब बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में जरूर हिस्सा लेना था। सैंडी, जो कि स्कूल की सबसे फास्टेस्ट रनर थी, 100 मीटर की रेस के लिए चूज हुई और एक लड़का रॉकी भी सेम रेस के लिए सिलेक्ट हुआ, मगर रॉकी बहुत स्लो था। ओह नो, रॉकी स्लो था। सैंडी तो फिर डेफिनेटली जीतेगी। रॉकी को पता था कि वो बहुत स्लो है, तो उसने रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और खूब मेहनत की ताकि वो ये रेस जीत सके। मतलब रॉकी स्लो था मगर स्मार्ट। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और सैंडी, उसकी तैयारी कैसी थी? सैंडी को पता था कि वो सबसे फास्ट है,
वो हर साल ये रेस जीतती थी। सो फाइनली स्पोर्ट्स डे आ गया और रेस की अनाउंसमेंट हुई। सैंडी पहले ट्रैक पर आई और सब स्टूडेंट ने खूब शोर मचाया। नेक्स्ट रॉकी भी ट्रैक पर आया और 3, 2, 1 रेस बिगिंस। सैंडी ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, मगर कुछ ही सेकंड्स में रॉकी उससे आगे निकल गया। पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई और वही हुआ जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। रॉकी रेस जीत गया। सैंडी तो समझ ही नहीं पाई कि रॉकी कैसे जीता। मगर मुझे पता है, रॉकी वाइस था। बिल्कुल सही। रॉकी ने रेस की तैयारी की थी, मगर सैंडी बेवकूफ निकली। उसने सोचा कि उसको कभी कोई हरा नहीं सकता, तो उसने रेस की तैयारी ही नहीं की थी। फ्रेंड्स, अक्लमंद आदमी और बेवकूफ आदमी की तमसील भी कुछ ऐसी ही थी। अक्लमंद आदमी की तरह रॉकी ने प्लानिंग की और अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई ताकि रेस के वक्त उसको मुश्किल ना हो। और सैंडी उस आदमी जैसी थी जिसने रेत पर अपना घर बनाया था और बुरे वक्त के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। What a great story, हैरी। और ये लो तुम्हारा कहानी बैच। वूहू! दोस्तों, हमें भी अपनी बुनियाद खुदा पर बनाने की जरूरत है, ताकि जब हमें जिंदगी के तूफानों का सामना करना पड़े, जैसे दुख, तकलीफ या बुरा वक्त, तो हम अपने ईमान और खुदा में मजबूत खड़े रहें और उस वक्त का सामना कर सकें। कि खुदा हमारी मजबूत चट्टान है और वो हमें कभी गिरने नहीं देता जब हम उसके साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप खुदा को अपनी बुनियाद बनाएं। मैं बताऊं कैसे। आप खुदा को ट्रस्ट करें और उसको अपनी लाइफ में सबसे अहम रखें। ये आप दुआ करने से भी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, ग्रेट जॉब हैरी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर कहानी क्विज। फ्रेंड्स, क्या आप आज की तमसील के सवालात के लिए तैयार हैं? सो हर दफा की तरह, रेडी सेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. तो चैंप्स, शुरू करते हैं आज का कहानी क्विज। हर जवाब के लिए आपके पास होंगे 10 सेकंड्स। तो ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल नंबर 1। आज की कहानी में चट्टान क्या जाहिर करती है? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुझे पता है, चट्टान इस कहानी में यीशु को जाहिर करती है, क्योंकि जिंदगी के हर आंधी, तूफान और मुश्किल में यीशु ही हमें संभालता है। वाह पिंकी, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 पॉइंट से पिंकी हैं लीड में। वूहू! बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो हर दफा की तरह ट्रू या फॉल्स। तो ये रहा आपका अगला सवाल। जब बारिश बरसी और आंधियां चली तो रेत पर बना घर गिर गया। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रू या बी फॉल्स। इसका जवाब है ऑप्शन ए, ट्रू। पिंकी की तरफ से एक और जबरदस्त और सही जवाब। ये हैरी, तुम खैर मनाओ अपनी। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। क्या हैरी दे पाएंगे इस सवाल का सही जवाब? आपका सवाल रहा ये: मजबूत घर किस जगह पर बनता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रेत पे, बी पानी पे, या ऑप्शन सी चट्टान पे। लेट्स स्टार्ट द क्लॉक। मुझे मालूम है इसका जवाब। चट्टान पे। वेरी गुड चैम्प, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलो हैरी, तुमने भी कोई सही जवाब दिया। तो आज की कहानी क्विज विनर है पिंकी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ने भी सब जवाब ठीक से दिए होंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली दफा अगले कहानी क्विज में। गुड बाय। बाय। गुड जॉब पिंकी, हैरी।
एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने भी ठीक आंसर्स दिए होंगे और अब वक्त है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक नया सॉन्ग सीखें। Yes, I am so excited. So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. जब मुश्किलें पहाड़ सी लगे और दिल में भी एक डर सा रहे, सब मिलकर जब मुश्किलें पहाड़ सी लगे और दिल में भी एक डर सा रहे, come on everybody, सारी कुव्वत और सारी जान से, कुव्वत और सारी जान तुम यीशु के नाम से हाँ करना पड़ेगा। जब सामने हो आंधिया तूफान, तुम रखना अपने यीशु पर ईमान। जब सामने हो आंधिया तूफान, तुम रखना अपने यीशु पर ईमान। सारी कुव्वत और सारी जान से, कुव्वत और सारी जान तुम यीशु के नाम से हाँ करना पड़ेगा। सारी कुव्वत और सारी जान से, कुव्वत और सारी जान यीशु के नाम से हाँ करना पड़ेगा। सारी कुव्वत और सारी जान से, कुव्वत और सारी जान तुम यीशु के नाम से हाँ करना पड़ेगा। वाओ, था ना फन सॉन्ग। आई एम श्योर आपने भी ये सॉन्ग खूब एंजॉय किया होगा। ये हमें याद दिलाता है कि बेशक हमारे सामने मुश्किलों के पहाड़ ही क्यों ना हो या जिंदगी में कोई भी आंधी या तूफान आए, हमें पूरे दिल से खुदा पर ईमान रखना है। Exactly. वाओ, मैं तो हर दफा कुछ नया सीखती हूँ। आई लव कहानी कैंप। और मैं भी। बाइबल की स्टोरी हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। Bye.